उनने कहा था ना कि देश नहीं बिकने दूंगा, सब लोगों ने धक्का-धक वोट दिया, सरकार बन गई। अब हमें पता चला कि ये तो टोटल व्यापारी है, बेचने पे आमादा है, बदलेंगे। देखो हम बाध्य कर रहे हैं सरकार को कि वो हमारी बात सुने, क्योंकि हर सुख मांगे धरती माँ से हम किसान कहाते हैं, अपने खेत में चला बैल अन्न उगाते हैं, दुख को सहकर भूखे रहकर सबको खिलाते हैं। धूप में दबकर गीले होकर बोनी करे अषाढ़ में, सींच के जल हम अन्न उगाते हैं पत्थर और पहाड़ में, पर कहीं बाढ़ और कहीं है सूखा, चले गुजारा ज्वार में, खाकर रूखी सूखी भैया काम करे हैं क्वार में। कोई न सुनता, सबको अपने दुख दर्द सुनाते हैं, और ये भुट्टे चोर भी हमें मक्का के भाव बताते हैं। बहुत गजब। फसल बिना सब लागे रूखा, पानी बिना है कुआं सूखा, दाना को हम तरस रहे हैं और ये बिजली के बिल बरस रहे हैं। नहर और तालाब नहीं है, बागों में गुलाब नहीं है, सूखी झील नदी क्या पीवे सूखे पर्वत हैं, और ये मंत्री मिनरल पेप्सी कोला पीते शरबत है। बहुत गजब। भाषण सुनते जाओ, इनके बड़ा विकास बताते हैं, और पैसे दारू के चक्कर में हम ऐसी सरकार बनाते हैं। अभी देश के लोगों को, देश के किसानों को जागरूक होने की जरूरत है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई थी, जिसका वर्षों खामियाजा हम भारतीयों को भुगतना पड़ा। अब बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश में हैं, और सरकार के माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था, देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। आज हर चीज, हर सेक्टर कारपोरेट जगत को बेचे जा रहा है। जिला छिंदवाड़ा के ग्राम उमरड़ से आज दिल्ली की किसान संसद में आया हूं, और कृषि जो आज घाटे का सौदा होकर चली है उसी पर बोलूँगा। जैसा कि कहा जाता है, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि खेती जो है उसकी आय दुगनी करेंगे किसानों की, मगर ऊंची लागत और नीचे दाम वाला जो सिद्धांत चला है, ऊंचे फर्टिलाइजर्स, ऊंची बिजली, ऊंची बीज, बहुराष्ट्रीय कंपनी के ऊपर हम लोग निर्भर हो गए हैं, कंपनी के ऊपर निर्भर हो गए हैं। बीज के मामले में हम स्वतंत्र नहीं हैं। ये अपना मक्के का जिला कहलाता है मेरा छिंदवाड़ा जिला, मगर आज देखो, जब जिस समय हम बोते हैं उस समय बीजों के रेट कुछ और होते हैं। समर्थन मूल्य भी सरकार 1800 रुपये तय करती है, मगर वो 900 रुपये कुंटल, 1100 रुपये कुंटल ऐसा बिकता है। तो फिर समर्थन मूल्य का क्या महत्व है? समर्थन मूल्य तय करते समय हमारे किसान श्रम को सरकार जो है बहुत अकुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा है, किसान श्रम को। इसलिए हमारी जो समर्थन मूल्य वो भी कम तय होते हैं। वो जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग हटने वाले नहीं। देखो, हमने तो पहुंचाया था, संसदों को पहुंचाते हैं इसीलिए कि वो हमारी सुने, मगर वो लोग सब चीज कारपोरेट जगत के हाथों में बेचने को तैयार है। लेकिन अधिकतर सांसद तो कहते हैं कि किसान है जो नहीं, किसान कहाँ, बहुत कम लोग किसान बचे हैं। आज देखो, संसद में अरबपति लोग जो हैं पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, गरीबों की, असहायों की और किसानों की सुनने वाले लोग जो हैं वो कम हैं, मगर कम है। मोदी जी तो कहते हैं कि गरीब परिवार से हैं। नहीं साहब, वो कहना एक अलग बात है, आज का परिदृश्य अलग है। वो तो बताते हैं कि रोजगार नहीं है, पकौड़ा चल ले लो, तो क्या किसान पकौड़ा ही बेचेगा? किसान का काम है सबको खिलाना। मैंने अपनी 4 लाइनें जो कविता में कहा, उसमें बहुत कुछ मेरा सार छुपा हुआ है साथी। मैं डॉक्टर विजय कुमार बजोलिया, जिला छिंदवाड़ा, ग्राम उमरड़ से हूँ। ये जैसा मैंने कहा ना, पैसे दारू के चक्कर में हम ऐसी सरकार बनाते हैं। उस समय क्या, जो वोटर, अभी भी वोटर जो है उतना शिक्षित नहीं हुआ जितना शिक्षित होना चाहिए। वो क्या, चंद लालच के चलते उतना जागरूक नहीं है। मैं मानता हूँ ये बात को, जमानत जब्त हो गई, मगर जिन सिद्धांतों को लेकर के जैसे भाजपा सत्ता में आई, अटल जी, आडवाणी जी, इनके सिद्धांतों पे आज कहाँ चल रही है पार्टी? जी, मुल्ताई में गोली चालन हुआ, 24 किसान शहीद हुए, 2 बार वहाँ के किसानों ने डॉक्टर सुनीलम किसान नेता जो हैं उनको चुन के लाया। परंतु ये दिग्विजय सिंह भी जानते थे, ये शिवराज सिंह भी जानते रहे कि ये बंदा यदि विधानसभा में पहुँच गया तो तहलका मचाएगा। अधिक से ज़्यादा बार वहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरे,
कांग्रेस और बीजेपी के बहुत ज़्यादा नेताओं को उतारा गया, तो हमारे डॉक्टर सुनीलम जी जो है वो वहाँ से चुनाव हार चुके। 2022 को लेकर किसानी को लेकर के मजदूरी को लेकर के बनाना चाहिए, ना कि सांप्रदायिक। ये क्या है, भाजपा के नेता जो हैं लोक लुभावन बातें करने में माहिर हैं, और जितनी अच्छी बात ये लोग रख देते हैं उतनी अन्य दल के लोग शायद नहीं रख पाते। यूपी में वो जो परिणाम मिले हैं वो अब मिलने वाले नहीं हैं, अब मिलने वाले नहीं हैं। जय जवान जय किसान।